सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। फोन ब्लास्ट यार, आज की डेट में ना मतलब अगर आप देखोगे तो चारों तरफ लगभग आपको ऐसा कुछ ना कुछ सुनने को जरूर मिलेगा कि यार फोन जो है वो ब्लास्ट हो गया, फोन में ऐसा हो गया वैसा हो गया, और हम सुनते रहते हैं सभी ब्रांड्स के लिए। आखिर अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, क्यों आजकल ऐसा हो रहा है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, इस वीडियो को जितनी आगे लाइक और शेयर करते हुए मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, बात ऐसी है ना कि मतलब हमने कहीं ना कहीं चारों तरफ देखा, ये ट्विटर के ऊपर स्पेशली ऐसा होता है कि लोग जो है वो अक्सर फोटोज लगाते हैं मोबाइल फोन्स की फटे हुए की। और वैसे फोन तो खैर क्या, बैटरी फटती है, लेकिन हाँ कहने को तो बोलेंगे ना भैया फोन फट गया पूरा का पूरा, फोन में धमाका हो गया। और उसके बाद में हमने देखा है कि चारों तरफ लगभग सभी ब्रांड्स के लिए ऐसा होते हुए, फिर चाहे वो सस्ता फोन हो, चाहे वो महंगा फोन हो, चाहे वो नया हो, चाहे वो पुराना हो, कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल्स हमने सभी फोन्स के लिए देखे हैं। अब क्या ये सही है नहीं है, किसकी गलती है, कंपनी की गलती है क्या, जो यूज कर रहा है फोन उसकी गलती है क्या, आप कैसा इस चीज से बच सकते हैं, आज हम वीडियो थोड़ा सा हम ऐसी बात करें जहां पे ना देखो, एक चीज तो आप सबसे पहले समझो, सबसे पहले एकदम एक बेसिक चीज अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि नॉट एवरीथिंग दैट यू सी इज ट्रू और इज रियल। कई बार ऐसा होता है क्योंकि आज के डेट में यार कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिलीव मी, मैं बहुत सारे इंडस्ट्री इनसाइडर्स को जानता हूं, मैं बहुत सारे लोगों से बात सुन चुका हूं, जान चुका हूं। इट्स नॉट एट ऑल एक ऐसा कुछ इतना कुछ बात जिसको हम डाइजेस्ट ना कर पाए। बड़े आराम से एट टाइम्स कंपनीज को या दूसरे कंपटीशन ब्रांड्स को डिफेम करने के लिए ऐसा काम ट्विटर पे कोई ब्रांड करे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। एट टाइम्स ऐसा भी होता है जहां पे ट्वीट्स करो किसी एक ब्रांड के अगेंस्ट, किसी एक मॉडल के अगेंस्ट, और ऐसे में काफी बार दूसरा जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड है वो ये काम करवा रहा होता है बिकॉज उसको पता है कि एक नेगेटिव इमेज चाहिए उसको अपने कॉम्पिटिशन के लिए। बिकॉज जो आज की डेट में स्मार्टफोन इंडस्ट्री है ना भैया, वो एकदम कट टू कट चल रही है। सभी ब्रांड्स एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर दुश्मन बने बैठे हैं। तो एक तो चीज ये है, तो इसका मतलब हम कोई भी एक ट्वीट कहीं पढ़ें, सिर्फ एक किसी ने टाइप करके ट्वीट लिख दिया है, उसके बाद हम ये जज कर लें कि यार नहीं ये तो ऐसा ही हुआ होगा, तो वो हमारी गलती है एज अ यूजर। दूसरी बात यह कि कई बार हमने देखा है कि जो लोगों ने ट्वीट किए हैं वो बाद में डिलीट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, मतलब 50 तरह की चीजें निकल के आती हैं। तो यहाँ पे हमको ये बातें समझनी चाहिए। अब जहाँ पे बात है एक्चुअल फोन के ब्लास्ट होने की, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे केसेस नहीं होते हैं। डेफिनेटली ऐसे केसेस जो है वो सामने आते हैं, हाँ बहुत कम होते हैं कंपेयर टू जितने फोन बेचे जाते हैं, लेकिन स्टिल ऐसे केसेस हमने देखे ट्विटर के ऊपर। और कई बार तो केसेस वो भी होते होंगे जहाँ पे कोई सामने पहुंच नहीं पाया ट्विटर वगैरह तक, मतलब किसी का फोन फटा भैया, वो फट गया तो नया लेके आ जा रहा है जाके फोन, या उसने उस टाइम दोस्तों को बता दिया लेकिन वो कहीं ऑनलाइन रजिस्टर हो ही नहीं पाई वो चीज, तो वो भी निकल के आता है। लेकिन क्या आपने एक बात, एक पैटर्न एक नोटिस किया एक चीज का, कंपनीज जब भी ऐसा कोई केस निकल के आता है सामने, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड, वो कभी भी अपनी गलती एडमिट नहीं करते। हमेशा जो ब्लेम है वो डाल दिया जाता है यूजर के ऊपर कि एक्सटर्नल फोर्स से फटा, या गलत चार्जर यूज किया उससे फटा, या समथिंग समथिंग रॉन्ग विद द केबल, या व्हाटएवर, या वारंटी के बाहर था, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ सारी चीजें ब्लेम हमेशा यूजर के ऊपर। कंपनी कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करती, नहीं कभी करेगी कि हाँ ये फोन में गलती थी। क्यों एक्सेप्ट करेगी वो, मतलब आप समझ रहे हो। कंपनीज चाहे बोल दें कि हाँ वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, कितने ही मासूम बन जाए, भोले बन जाए, बट एट द एंड इन्वेस्टिगेशन का जो आउटकम निकलता है वो निकलता है कि गलती तो है वो यूजर की है भैया, यूजर उस फोन को ठीक तरीके से यूज नहीं कर रहा था। अब ऐसे में आप ये सोच रहे होगे कि यार आप ऐसा क्या गलत कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए मोबाइल फोन के यूजेज के टाइम पे। ये देखो, सिंपल सी कुछ बातें हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना चाहिए। हम बात करते हैं कि फोन को ओवरचार्ज कर दिया, उससे फोन फट गया। यार देखो, हर एक मोबाइल फोन में आज की डेट में जो हम मार्केट में देख रहे हैं, सभी में ओवरचार्जिंग प्रोटेक्शन के लिए सिस्टम लगे होते हैं। ऐसा अगर होता कि ओवरचार्ज करने से फोन फट रहा है तो बड़ा बड़ा डब्बे के ऊपर लिख देती कंपनीज कि भैया आप ओवरचार्ज मत करना वरना बैटरी फट जाएगी। लेकिन यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, अब वो मान लो चीज ठीक से काम नहीं करी है, या कई बार आपका फोन गिर चुका है पहले 2-4 बार और मान लो उससे अंदर कुछ डैमेज हो गया है, या कई बार हो सकता है चार्जर ठीक नहीं है।
तो अगर आप देखें कि एक आइडियल सिनेरियो में अगर आप एक ओरिजिनल चार्जर जो कंपनी का ऑफिशियल है आप वो यूज़ कर रहे हैं, ऑफिशियल केबल यूज़ कर रहे हैं, तो फ़ोन को अगर आप रात भर भी चार्ज में लगाएंगे तो उससे फ़ोन फटेगा नहीं, बैटरी उससे फटेगी नहीं, बिकॉज आपके फ़ोन में वो सिस्टम्स लगे हैं जो वो सब चीज़ें प्रिवेंट करते हैं। लेकिन हाँ, कई बार सिचुएशंस काफ़ी एडवर्स हो जाती हैं। एडवर्स कैसे? कई बार लोग मैंने देखा है, पता नहीं यार किस डर से या क्या आदत लग गई है, फ़ोन को तकिए के नीचे रख के चार्ज में लगाते हैं, या फ़ोन को ऐसे किसी जगह पे घुसा के चार्ज में लगाते हैं कि भैया फ़ोन वहीं पे चार्ज होते हुए गर्म हो रहा है हो रहा है हो रहा है, और वो बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो यार एट द एंड हो सकता है ना अंदर कुछ कंपोनेंट डैमेज हो, क्या पता बैटरी पर उसका बुरा असर पड़े। लेकिन हम वो बातों का ध्यान रखते हैं। तो रात भर चार्ज करने से फ़ोन नहीं फटता है, लेकिन तकिए के नीचे दबा के रात भर चार्ज करने से फ़ोन फट जाता है। कई बार हम अगर फ़ोन को देखें तो यार खिड़की पर रख दिया जहाँ पे बाहर से कोई धूप वगैरह आ रही है, या कई बार फ़ोन के ऊपर हम हैवी गेम खेल रहे हैं, फ़ोन पे लोड पड़ रहा है, फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और फिर भी चार्ज में लगा रखा है। तो मतलब कई बार हम खुद ऐसे सिनेरियोज जाने अनजाने में क्रिएट कर देते हैं। फ़ोन के पीछे हमने कवर वगैरह लगा रखा है ना, कई बार फ़ोन बहुत ही बल्कि बहुत ही मोटा बन जाता है, उसको ढंग से हीट डिसिपेट करने का जो है वो पूरा ऑप्शन नहीं मिल पाता है जिस तरीके से कंपनी ने डिज़ाइन किया था। और उसके बाद में फिर हम चार्ज में लगा के फिर अगर हम गेम्स खेल रहे हैं लगातार 5-5 घंटे 6-6 घंटे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम वो कंडीशंस को डेवलप कर रहे हैं जहाँ से फ़ोन के लिए कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। तो हमारा क्या हमको ध्यान रखना चाहिए ना यार कि देखो, कंपनी ने फ़ोन बना के हमको दिया, फ़ोन आपको बचाएगा, फ़ोन नहीं फटेगा ऐसे, लेकिन स्टिल हम भी तो जबरदस्ती फ़ोन को ऐसे सिचुएशन में बार बार ना लेके आए ना कि भैया देखो अब तेरे को इतना एक्सट्रीम लेके जा रहे हैं, अब भी देख 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 तो अब मतलब अब नहीं फटना चाहिए। कहीं ना कोई तो ब्रेक पॉइंट आएगा। दूसरी बात ये है यार कि आज की डेट में जब आप जानते हो कि यार फोन्स की कॉस्ट इतनी कम हो गई है, इतनी इतनी कम हो गई है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो होता है क्वालिटी के ऊपर। कहीं ना कहीं तो कुछ चीप कंपोनेंट्स हैं, कहीं कहीं हो सकता है कोई लो क्वालिटी कंपोनेंट्स हैं, उनका अगर इस्तेमाल हुआ है, और ऊपर से अगर आप ऐसे हैवी ड्राइवर बन रहे हो फ़ोन के साथ में, अगर हम इतना ज़्यादा उसको एक्सट्रीम में लेके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ही शायद नुकसान जो है वो क्रिएट ना कर दे। तो हमें ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि यार ओवरचार्ज जो है फ़ोन को, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन सही जगह पे फ़ोन को रख के चार्ज में करना है। असली चार्जर से, असली केबल जो जेन्युइन है उनसे हमको फ़ोन को चार्ज करना है। और दूसरी बात ये है कि वो कंडीशन ओवर हीटिंग अगर हो रही है तो उसको थोड़ी देर के लिए रोक दो यार, थोड़ी देर के लिए कुछ और काम कर लो। फ़ोन को थोड़ा सा मतलब इट कैन वेट, राइट? ऐसा नहीं है ना कि हम बस नहीं भाई हम तो लगे रहेंगे, गेम जो है वो लगातार इतने घंटे चार्ज में लगा के कवर लगा के फ़ोन गर्म हो रहा है तो देखते हैं चलो कब तक गर्म होता है। ऐसा अगर आप चैलेंज करोगे तो यार एट द एंड तक कुछ नुकसान होना हो जाएगा आपका। दूसरी बात अगर हम बात करें फ्रॉम ब्रांड साइड, तो यार कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन को इतना स्लीक बनाने के चक्कर में, या मैं बात करता हूँ कि एकदम बैटरी बहुत ज़्यादा ठूस दो फ़ोन के अंदर की 7,000 10,000 पता नहीं कितने कितने हज़ारों एमएच की बैटरीज लगा दें, इतनी ज़्यादा सुपर फास्ट चार्जिंग लगा दें, 100 वाट 120 वाट 125 वाट, इतने सारे फैक्टर्स अगर हम एक साथ अकाउंट में लें ना, तो कहीं ना कहीं लूप होल्स बढ़ जाते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है चार्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई आपके फ़ोन की थिकनेस भी बहुत कम है, बिकॉज आपको तो सुपर जैसे वो ब्लेड बनाए ना हमें से, पता नहीं क्या काटना है उस फोन से यार इतना पतला बना के। दूसरी बात, फोन के अंदर बैटरी कैपेसिटी को भी एकदम भयंकर ठूस दिया भैया, डबल सेल बैटरी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो लगा दी है। उसके बाद में चार्जिंग भी और सुपर फास्ट दे दी है। तो ये 2 4 5 एलिमेंट जब एक साथ जुड़ जाते हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते हैं कि चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं बेसिकली समथिंग गोइंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो गलत हो सकता है। दूसरी बात इसके अलावा ये कि जब मोबाइल फोन्स के डब्बे में चार्जर वगैरह नहीं मिलता है, तो उस केस में फिर अब यूजर्स क्या करते हैं, वो मार्केट से चार्जर लेते हैं। अब यार हो सकता है वो सही से चार्जर ना ले पाए, वो सही डिसीजन ना ले पाए, हो सकता है कोई लोकल चार्जर ले ले, कोई लोकल केबल ले ले, उस चक्कर में भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं। और कहीं ना यार हम सस्ते के चक्कर में जाते हैं कई बार कि यार अगर फ़ोन लिया है तो अब चार्जर पे थोड़ा 2,000 रुपये खर्च करता है, तो चार्जर वो देखता है सबसे चीप कौन सा मिल रहा है। कई बार हमने रोड साइड पे कुछ पिक कर लिया है, कई बार हमने केबल पे ध्यान नहीं दिया है, तो वो सब गलतियां कभी कभी हमारी तरफ से भी जाने अनजाने में हो जाती हैं। रैंडम किसी पावर बैंक में किसी भी केबल में लगा लिया फ़ोन को चार्ज में। कई बार हम जा रहे हैं कहीं पे गाड़ी में, तो गाड़ी में जो भी केबल है, जो भी ड्राइवर यूज़ कर रहा है वो केबल ठीक है लाओ दो, हम लगा देते हैं चार्ज में। तो कई बार वी डोंट रियलाइज कि ये चीज़ें, बिकॉज इट्स ऑल केमिकल्स यार, अंदर बैटरी में तो इट्स ऑल केमिस्ट्री। उसके साथ में यू कांट एक्सपेरिमेंट कि हाँ ठीक है अभी इतना वोल्टेज इतना करंट, जो भी मिल रहा है चार्जर लाओ लगा दो, कुछ भी कर लो, मतलब दिस इज नाउ आइडियली हाउ इट शुड बी। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है, कहीं ना कहीं ब्रांड्स की गलती है, लेकिन एट द एंड अभी बात मान लो कि भैया जब भी होगी इन्वेस्टिगेशन तो ब्लेम सारा जाएगा यूजर पे कि भैया एक्सटर्नल फोर्स से फोन फट गया या इस चीज से फोन फट गया। कंपनीज नेवर गोना एक्सेप्ट। हद से हद अगर वो चीज़ बहुत बढ़ जाए, अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, तो वो आपको एक बदले में नया फ़ोन दे देंगे।
इतना ही करेंगे। उसके अलावा वो कोई आपके लिए कोई कंपनसेशन, कोई इंश्योरेंस लेके नहीं आने वाले हैं कि भैया फ़ोन आपकी जेब में फटा है, आपके पैर में कुछ हो गया है या कहीं और आपके कुछ नुकसान हो गया है तो उस चीज़ का कोई भरपाई वो कर देना। नेवर नेवर हैपनिंग, वो कभी नहीं करेंगे। हद से आपको नया फ़ोन मिल जाएगा और बस बेस्ट विशेष मिल जाएंगी, और वो भी एक्सट्रीम केसेस में। अदरवाइज तो भैया किस्सा खत्म, फिर चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, बोलेंगे आपकी गलती, आपका फ़ोन फटा है, आपकी मिस्टेक है। तो यार कंपनीज को कहीं ना कहीं एजुकेट करना चाहिए यूजर्स को कि भाई वो क्या फोन के साथ में डूज डोंट्स क्या फॉलो करें जिससे वो फोन एक आइडियल सिनेरियो में ठीक तरीके से यूज कर पाए। कहीं ना कहीं हमें एजुकेट करने की भी जरूरत है, और ऐसे में मतलब हमारा अपने से भी जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बस जाने अनजाने में वो कंडीशंस को क्रिएट। मैं अपने फोन्स को हमेशा रात भर चार्ज करता हूँ। मैंने आज तक अपने फोन्स को कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि भैया 100% होते ही 80% फोन को निकाल दिया, और मेरे को तो आज तक मेरे फोन में कोई दिक्कत नहीं आई है। एवरी टाइम आई चार्ज माई फोन्स ओवरनाइट, लेकिन टेबल के ऊपर साइड में रख के, न कि तकिए के नीचे दबा के। मैंने अपनी लाइफ में आज तक लाइव एक भी फोन फटते हुए, बैटरी को ब्लास्ट होते हुए नहीं देखा है। क्या आपने देखा है? क्या आप जानते हैं किसी को आसपास? या मतलब क्या आपको लगता है कभी कभी कि यार आपके फ़ोन में आप वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताना, और मेरी तरफ से इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना चारों तरफ, ताकि सब तक बात पहुंचे और हम कहीं ना कहीं जो आज के लिए ज़्यादा ही फ़ोन फट रहे हैं ना, इस कंपनी का फट गया, उस कंपनी का फट गया, मतलब फटे जा रहे हैं फ़ोन, पता नहीं जैसे क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है समझ नहीं आता। थोड़ा उनसे बच पाएंगे अगर हम सही हैबिट्स को डेवलप करेंगे। कंपनीज अगर अपने फ़ोन को इतना दुबला पतला मरियल सा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा अगर उसमें रखेंगे स्कोप कि भैया हीट अच्छे से डिसिपेट हो जाए, बैटरी जो है वो ढंग से उसके अंदर एकमोडेट हो जाए, या चार्जिंग की वो स्पीड बढ़ाने के चक्कर में कम से कम वो सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ये सब चीज़ें अगर रहेंगी तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, हमारे लिए, कंपनीज के लिए भी। तो दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही। देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और वाला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।